जेठ का महीना था और दोपहर ऐसी तप रही थी कि सूरज आग के गोले सा आसमान में लटका था। रामनगर गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा था, जैसे कि सब इस भयंकर गर्मी के आगे हार मान गए हों। हवा में लू के थपेड़े ऐसे चल रहे थे मानो कोई धधकती भट्टी से सांस निकल रहा हो। गांव के छोर पर स्थित लालू का घर भी इस गर्मी से अछूता नहीं था। मिट्टी की दीवारें भी तपकर भट्टी बन चुकी थी। लालू गर्मी से बेहाल होकर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, यह गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई बबलू, ऐसा कैसे काम चलेगा? गर्मी इतनी है कि खेतों में काम करने का मन ही नहीं करता। पिछले 2 दिनों से मैं अपने घर ही पड़ा हूँ। सुबह होते ही सूरज आग बरसाने लगता है। अरे भाई, करे तो करे क्या? हाँ भाई, क्या तो तुम सही रहे हो। भाई, इतनी गर्मी है कि मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। इस गर्मी में घर के अंदर बैठो तो बिजली गायब हो जाती है और बाहर आओ तो यह गर्म लू के थपेड़े लगते हैं। अरे जाए तो कहाँ जाए भाई। हाँ भाई बबलू, अब तो जीना मरना एक समान हो गया है। हाँ भाई, सबसे अच्छी जिंदगी तो उस रवि की है। साला उसके पिताजी गांव के प्रधान जो हैं, पूरे दिन तो घर में बिजली आती है। और अब तो मैंने कल उसे देखा था कि वह शहर से एसी ला रहा है। अब तो वह खूब मजे से रहेगा। क्या एसी? हाँ भाई, एसी। अरे अरे वाह, फिर तो वह बड़े आराम से रह रहा होगा। और क्या, उसकी तो मौज है। बस दिक्कत तो हम जैसे गरीबों की है, जिसकी तो सूर्य देवता भी नहीं सुनते। हाँ भाई, कह तो तू सही रहा है, गरीबों का कोई नहीं है भाई। हाँ भाई, चल भाई, खेत का एक चक्कर मार आते हैं। हमें तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी गर्मी हो या कितनी भी सर्दी। हाँ भाई लालू, चल। फिर वे दोनों खेत की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। लालू और बबलू खेत से काम करके अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें उनका दोस्त रवि मिलता है। ओ लालू भालू, कहाँ जा रहे हो? यार, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू मुझे भालू मत बोला कर। तुझे समझ नहीं आता क्या? अरे क्या तुझे पसंद नहीं है क्या? आज क्या हुआ? गर्मी से परेशान है क्या जो इतना भभक रहा है? लगता है गर्मी के कारण इसका भी फ्यूज उड़ गया है। हाँ भाई रवि, गर्मी के कारण तो पूरे गांव का ही फ्यूज उड़ गया है। पर भाई, हमारी किस्मत तेरी जैसी कहाँ। तू तो फुल एसी में सोता है। हाँ हाँ, अपनी तो मौज ही हो रही है। क्या करे भाई, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। और मैं सोच रहा हूँ अब तुम कल देखना, मैं अपने पिताजी से अपने आंगन में स्विमिंग पूल भी खुदवा लूंगा। क्या स्विमिंग पूल? अरे गर्मी ही इतनी है, मुझे स्विमिंग पूल की जरूरत तो पड़ेगी ही। अरे वाह भाई। भाई, क्या 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 तुम हमें भी आने दोगे? हम तो तेरे खास दोस्त हैं ना भाई। तुम दोनों गरीब। तुम दोनों गरीबों को कौन आने देगा? वैसे भी ये स्विमिंग पूल अमीर लोगों के लिए होता है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। तुम जैसे भिखारी अगर उस स्विमिंग पूल में आ गए तो स्विमिंग पूल भी गंदा हो जाएगा। और हाँ, तुम दोनों स्विमिंग पूल के लिए मिट्टी खोदने जरूर आ सकते हो। मुझे मजदूरों की बहुत जरूरत है। तुम्हें मैं दिहाड़ी जरूर दिलवा दूंगा। यह सुनकर लालू और बबलू बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और रवि हंसकर घमंड में वहां से चला जाता है। अरे अरे अरे, इस रवि के बच्चे को तो हमें सबक सिखाना ही होगा। भाई बबलू, होश में आ। हम कुछ नहीं कर सकते, उसके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं।
वो कुछ भी खरीद सकते हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। पर भाई लालू, हमें कुछ करना तो होगा ही। हाँ यार, वही मैं सोच रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। फिर अगली सुबह बबलू ने आवाज दी, अरे लालू भाई, लालू भाई। अरे अरे आ आ आ भाई बबलू भाई, कैसा है? अरे मेरी चोट, तूने कुछ सोचा? क्या भाई, मैं कुछ समझा नहीं। अरे यार, कल रवि को सबक सिखाने के लिए हमने कहा था ना कि कुछ सोचेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं सोचा। अरे यार, सुबह से दिन के कितने काम होते हैं, यह सब फालतू सोचने का समय मुझे लगा ही नहीं भाई। अरे भाई, ये फालतू नहीं है, मुझे पता था तू नहीं सोचेगा, पर मैंने कुछ ऐसा सोचा है जिससे कि उस रवि की आँख फटी की फटी रह जाएगी। अच्छा अच्छा, तो तू बता, तूने क्या सोचा? मैंने सोचा है कि हम भी रवि की तरह ही स्विमिंग पूल बनाएंगे। क्या, स्विमिंग पूल? हाँ भाई। अरे तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? और उसे बनाने में तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। अरे भाई तू चिंता मत कर, मैंने सब सोच रखा है। हम गांव में सभी लोगों के पास जाएंगे और इस काम को करने के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। और वैसे भी ये स्विमिंग पूल बनने के बाद गांव के लोगों की भलाई के लिए ही तो बन रहा है। भाई बबलू, इतना भी आसान नहीं है, पर यह तेरा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। हम स्विमिंग पूल गोबर और मिट्टी का भी बना सकते हैं, फिर तो हमारा खर्चा और भी कम हो जाएगा और बाकी का सामान हम गांव वालों से चंदा इकट्ठा करके भी ले लेंगे। हाँ भाई, इससे गांव वालों की बहुत गर्मी कम हो जाएगी। हाँ, और इस रवि का घमंड भी तो टूट जाएगा। हाँ भाई, कह तो तू सही रहा है। फिर अगले दिन से ही लालू और बबलू पूरे गांव में घर घर जाकर स्विमिंग पूल बनाने के लिए चंदा मांगने लगते हैं। गांव वालों को उनकी बात बहुत पसंद आती है और कुछ लोगों के साथ मिलकर लालू और बबलू स्विमिंग पूल बनाने के लिए खुदाई शुरू कर देते हैं। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक बड़ा सा गड्ढा खोद लिया जाता है। आप सबकी मदद से हमने स्विमिंग पूल के लिए एक बड़ा गड्ढा तो तैयार कर लिया है। अब एक काम करते हैं, इसके आसपास सभी जगह पन्नी लगाकर ऊपर से मिट्टी और गोबर लगा देंगे, जिससे इसका पानी इसमें ही रहेगा। हाँ भाई, यह सही रहेगा। फिर सभी मिलकर पूरे स्विमिंग पूल में मिट्टी और गोबर का लेप लगा देते हैं। अगले दिन ही स्विमिंग पूल अच्छी तरह से सूख जाता है और फिर उसमें सब मिलकर पानी भर देते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल बन गया भाई। वाह, यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह भाई वाह। अरे भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हमारे सारे पैसे वसूल कर दिए भाई, वसूल कर दिए। हाँ भाइयों, हम सबकी मेहनत रंग लाई। सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूर खड़ा एक इंसान यह सब कुछ देख रहा होता है। अरे ये क्या हो रहा है इस गांव में? मैं जाकर जल्दी से रवि भाई को सब कुछ बताता हूँ कि यह सब गांव वाले क्या कर रहे हैं। ये गांव वाले हमारे रवि भाई से स्विमिंग पूल में बराबरी करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। इनकी तो रवि भाई ही खबर लेगा। और वह इंसान फटाफट रवि के घर की तरफ निकल जाता है। अब आगे की कहानी आप भाग 2 में देखेंगे कि लालू और बबलू रवि को कैसे सबक सिखाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज गांव में राधे नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। राधे का एक बेटा था जिसका नाम मानू था। राधे अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण करता था। वह गांव के ही एक सेठ के पास मजदूरी किया करता था। सेठ बहुत ही कंजूस और लालची इंसान था। वह अपने यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों को बहुत परेशान किया करता था। सेठ की यह सब करतूतें राधे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वह करता भी क्या? उसे तो जैसे तैसे मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाना जो था। फिर एक दिन की बात है। राधे, ओ राधे, अरे कहाँ मर गया? जी मालिक। मालिक के बच्चे, मैंने तुझे कल कहा था
कि गांव के बाहर जो जमीन पड़ी है उसे जोतना है, उसका क्या रहा? जी मालिक, वो मैंने शुरू कर दी है। शुरू कर दी है? देख देख देख, अब तू झूठ भी बोलने लगा है। मैंने अपने लड़कों को वहां भेजकर सब पता कर लिया है। तू कल वहां गया ही नहीं है और आज तू यहाँ खड़े होकर मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। मालिक, कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जा नहीं पाया। मैं आज शाम से शुरू कर दूंगा। क्या तबीयत? देखने में तो तू बिल्कुल सही लग रहा है। देख, आजकल तू मुझसे बहुत झूठ बोलने लगा है। अपनी इस झूठ बोलने की आदत को कम कर ले, वरना तुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। जा जा, अब जल्दी से गोदाम बंद कर दे। जी मालिक, मैं ध्यान रखूंगा। राधे उदास होकर वहां से चला जाता है और रात को अपनी मजदूरी करके वापस घर आ जाता है। पिताजी, आप आ गए। हाँ बेटा। पिताजी, आप थक गए होगे। हाँ बेटा, ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तेरी माँ के मरने के बाद जिंदगी कब निकल गई पता ही नहीं चला। मुझे तो लगता है ऐसे ही सेठ का उधार देते देते मैं मर ही जाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं हूँ ना, मैं जल्दी से पढ़ाई पूरी करके शहर में एक अच्छी नौकरी कर लूंगा, जिससे आपको कभी भी उस सेठ के यहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू फटाफट पढ़ाई खत्म कर ले। फिर अगली सुबह। अरे बेटा, जल्दी जल्दी कर। क्या हुआ पिताजी? घर का काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब इतना समय निकल गया। अरे मुझे तो बहुत देर हो गई। आज तो सेठ मुझे नौकरी से निकाल ही देगा। कुछ नहीं होगा पिताजी, आप आराम से जाइए। रास्ते में जाते जाते राधे की साइकिल की चेन टूट जाती है। अरे नहीं, इसे भी अभी टूटना था। अरे मुझे तो पहले ही इतनी देर हो रही थी और ऊपर से यह भी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? चलो अब पहले इसे ही ठीक करा लेता हूँ। यह राधे भी दिन प्रतिदिन निकम्मा होता जा रहा है। अब देखो, इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आया। आने दो आज इसे, इसकी मैं खबर लूंगा। अरे आज तो इस राधे ने हद ही कर दी। आधा दिन निकल गया है और यह पता नहीं कहाँ घूम रहा है। मन तो कर रहा है आज मैं इसे नौकरी से निकाल ही दूं। सेठ जी राम राम। राधे, सुबह से कहाँ था तू? इतनी देर से आया है, कहाँ था बोल। सेठ जी, मेरी साइकिल। क्या साइकिल? सेठ जी, मेरी साइकिल खराब हो गई थी। झूठ पर झूठ बोलता रहता है। बहाने बनाने में तो तू नंबर 1 है। सही से बता मुझे तेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। सेठ जी, मैं सच ही बोल रहा हूँ। तू ऐसा कर, अब तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जा, निकल जा यहाँ से और फिर कभी भी यहाँ मत आना। तेरा हिसाब मैं कर दूंगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में। जा, जहाँ भी जा, मुझे क्या। अब तू मेरी नजर से चला जा। ऐसा सुनकर राधे बहुत दुखी हो जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। कोई बात नहीं पिताजी, हम अपने खेत में ही अनाज उगाकर काम कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। अब आप सेठ के पास नौकरी करने मत जाना पिताजी। फिर अगले दिन से ही दोनों बाप बेटा अपने खेत में खेती करने लगते हैं। मानू जैसे ही फावड़ा मिट्टी में चलाता है, तभी अचानक से कुछ टकराने की आवाज आती है। अरे यह क्या है आखिर? पिताजी देखना जरा। मैं जैसे ही फावड़ा चलाता हूँ, आवाज ऐसी आती है जैसे कि कुछ अंदर दबा हुआ हो। कुछ ना कुछ तो है नीचे। बेटा, तू एक काम कर,
इसे थोड़ा और खोद कर देख। फिर जैसे ही मानू मिट्टी हटाता है, उसमें से एक सुंदर घड़ा मिट्टी में से निकलता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर घड़ा है। हाँ पिताजी, लगता है ये बहुत ही ज्यादा पुराना घड़ा है। हाँ, कह तो तू सही रहा है। चल ऐसा करता हूँ, इसे यही पेड़ के नीचे रख देता हूँ और शाम को घर जाते समय इसको उठा लेंगे। अरे हाँ, मेरी माँ कहती थी कि कोई भी चीज ऐसे खाली नहीं रखनी चाहिए। तू एक काम कर, इसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दे ताकि यह खाली ना रहे। मानू 1 रुपए का सिक्का उस घड़े में डाल देता है। जैसे ही वह सिक्का घड़े में जाता है, तभी तुरंत ही वह घड़ा सिक्कों से भर जाता है। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? अचानक से पूरा घड़ा सिक्कों से कैसे भर गया? अरे वाह वाह, यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। अरे हाँ पिताजी, अरे वाह। फिर वे दोनों उस जादुई घड़े को लेकर अपने घर चल पड़ते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि राधे और मानू उस जादुई घड़े का कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं? आगे की कहानी आप भाग 2 में देखिए।